Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ये अभी तो सड़क फर्श साफ दिख रही है। दिख रही है आपको ना, किसी किसी दिन पूरा वहाँ तक कूड़ा ऐसा फैला रहता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अक्सर ऐसा होता है? अक्सर ऐसा होता है, बारिश में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी इतना ज़्यादा हो जाता है। जब ये कूड़ा क्रेन आती है उठाने के लिए, जैसे ही मशीन उठाती है उस समय बहुत ज़्यादा महकता है। हम लोग का घर अंदर में है लेकिन वहाँ तक महकता है। क्या क्या दिक्कत आती है? दिक्कत कितना ज़्यादा इससे महक हो रहा है कि बच्चे एकदम मतलब सो नहीं पा रहे। हम लोग खुद बीमारी में मुब्तला हो गए, एकदम मतलब यहाँ रहना एकदम दुश्वार हो गया, घर छोड़ने को मजबूर हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र से ही 80 घाट पर फावड़ा चलाकर देश में स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी। इसलिए स्वच्छता, सफाई या कूड़े को लेकर कोई भी मामला मसला होता है तो विपक्ष सीधे तौर पर बनारस पर निशाना साधती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र और उन पर भी निशाना साधती है, उनके स्वच्छता मिशन को भी घेरे में लेती है। ऐसा ही एक निशाना साधा है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। वाराणसी के इस सोनिया तिराहे की एक तस्वीर को शेयर करते हुए एक्स पे उन्होंने सीधे तौर पे निशाना साधते हुए ये लिखा है कि ये है देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र का हाल, सड़क को कूड़ा घर समझने की भूल न की जाए, ये स्वच्छ भारत क्वेश्चन मार्क। आगे वो लिखते हैं बनारस क्योटो तो बना नहीं, जो था वो भी नहीं रहा। आशा है इस पोस्ट के प्रकाशित होने के बाद कल तक ये स्थान साफ सुथरा हो जाएगा। भाजपा सरकार तो काम करती नहीं है, विपक्ष ही उससे काम करवाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जनता अपना काम करवाने के लिए विपक्ष के पास आ रही है। इस पोस्ट को हुए 24 घंटे का वक्त अभी नहीं हुआ है, लेकिन देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर कूड़े की तस्वीर एक स्थानीय अखबार में छपी थी, सड़क पर कूड़ा फैला हुआ था और आज सड़क को पूरी तरह से कूड़ा मुक्त कर दिया गया है और लगातार साफ सफाई का काम जो यहाँ पर सफाई कर्मी है वो कर रहे हैं, सड़क से कूड़ा हटा रहे हैं। इस कूड़ा घर से लगातार कूड़ा हटाया जा रहा है और इलाके के लोग भी काफ़ी यहाँ पर गंदगी को लेकर, कूड़े को लेकर परेशान नज़र आते हैं। जब यहाँ से कूड़ा उठ नहीं पाता है और लगातार यहाँ पर कई इलाकों के कूड़े को डंप किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छोटे दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कूड़े को लेके क्या समस्या है, क्यों आखिर यहाँ पर कूड़ा लग जाता है। नाम बताइए। मेरा नाम सुनील करोसिया है जी। ये कूड़ा का समस्या यही है कि जब कूड़ा गाड़ी नहीं आता है या ख़राब हो जाता है तो काम चालू रहता है लेकिन उठता नहीं है, तो इसीलिए ये सब दिक्कत होता है। बस यही है, लेकिन ये पहले से बहुत सही है, अब पहले तो बहुत ज़्यादा था। तो आप लोग ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? तो दुकान बंद कर देते, जब कूड़ा आगे आ जाता है, खाने पीने का सामान है तो क्या करेंगे, दुकान बंद करके चले जाते हैं। पान की दुकान आपकी यहीं पे लोग खाते पीते हैं और जब कूड़ा ज़्यादा हो जाता है तो आपको मजबूरी में दुकान बंद करना पड़ता है। वहाँ तो बंद करके चले जाते हैं। तो कुछ दिन पहले की क्या कोई तस्वीर ज़्यादा बड़ी दिन पे परसों नरसों बहुत दिन पे एक दिन हुआ ऐसा दिक्कत कि पेट्रोल नहीं मिल रहा था, उसके वजह से ऐसा हुआ था। तो नगर निगम की जो गाड़ियां हैं इनका कहना है कि उनको पेट्रोल डीजल न मिल पाने की वजह से गाड़ियां आ नहीं पाई थी, इसलिए कूड़े का उठान नहीं हो पाया था। हमारे साथ और भी दुकानदार लोग हैं, यहाँ पर क्षेत्रीय लोग हैं, इनसे जानते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या दिक्कत यहाँ पर कूड़े को लेकर होती है, क्या समस्या होती है यहाँ पर। इस कूड़े घर को लेके क्या दिक्कत आती है बाबा? क्या ये सड़क पर अक्सर फैल जाता है और काफ़ी यहाँ पे दुर्गंध फैलता है, गंदगी होती है, क्या दिक्कत आती है? हाँ, कूड़ा ऐसा ही कभी कभी अभी 4 दिन पहले जो है पूरा बहुत दूर तक कूड़ा था, तो लोग को आने जाने की तकलीफ़ हो रही थी, तो दूसरे रास्ते से घूम के जा रहे थे। तो अभी तो इस समय तो उठ रहा है कूड़ा, गाड़ी आ रही उठ रहा जा रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इकट्ठा हो जाता है। तो आप लोग इलाके के लोग हैं, क्या फिर करते हैं इसके लिए? अब हम लोग कुछ थोड़ी बोलते हैं उसमें, क्या हम क्या कहेंगे, नगर महापालिका वाला ना समझेगा। तो जो स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, वो कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं होते हैं और नगर निगम से उम्मीद करते हैं कि वो कुछ करे। हमारे पास
क्षेत्रीय लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इलाके के लोग हैं जिनके घर यहाँ पर हैं, आवास यहाँ पर है, रिहायशी इलाका भी ये है। इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो कूड़ा यहाँ पे जब ढेर लग जाता है वैसी परिस्थिति में आप लोग क्या करते हैं? क्या परिस्थिति में भैया, क्या नाम है? रमजान नाम है हमारा। घर में खाना पीना दुश्वार हो जाता है और काफ़ी गंदगी हो जाती है, इतनी महक आती है, बर्दाश्त करने के बाहर हो जाता है। समझ लीजिए बस रहा जाता है, मजबूरी। बच्चे हैं या इस तरह से संक्रमण का महीना चलता है, बीमारी लगती है, बीमार हो जाते हैं बच्चे, दवा वगैरह इन्फेक्शन हमेशा होता रहता है उन लोगों को। बच्चों कूड़ा जो है तो वहाँ तक फैल जाता है, कभी कदार काफ़ी गंदगी होती है। ऐसा अक्सर होता है कि कभी कभी? अक्सर भैया यहाँ होता है ऐसा। मतलब आपका नाम क्या है? ताज मोहम्मद। आपका मकान दिख रहा है कि ठीक पीछे है कूड़े घर के? हाँ, कूड़े घर के बगली में है। तो क्या क्या समस्या आती है? अरे बहुत बुरा बदबू करता है भाई साहब, ये इतना बुरा बदबू करता है कि आप एक मिनट नहीं रह पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे। हाँ। तो मकान जब आपने बनवाया उसके पहले ये सोचा था आपने कि ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? अब क्या करें, बाप दादा यहीं से रहते हैं तो मगर वो जब के बाद कूड़ा घर यहाँ बना है? नहीं, पहले से था, लेकिन पहले इतना नहीं था। अब इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है ये, पूरे शहर का कूड़ा समझ लो यहीं आता है। हाँ, एक तरह से पहले हल्का फुल्का था, अब बहुत हो गया। ऐसा भी है कि यहाँ इलाके से लोग इस कूड़े घर की वजह से छोड़ के अपना घर मकान भी जा चुके हैं। क्यों, क्या बता रहे हैं? यही बात है, बारिश से बीमारी हो रही है, दिक्कतें हो रही है लोगों को। हम लोग तो चाह रहे हैं कि कूड़ा घर यहाँ से हट जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम फिरोज है। क्या ऐसा भी हुआ है कि कई लोग जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हुए, यहाँ से उनको हटना पड़ा मजबूरी में, यहाँ से जाके दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, ऐसा भी? पलायन हुए हैं, मगर आप देख लीजिए खुदा पहले ये बंद था, अब ये जो है एकदम खुला हो गया, तो कितना महंग जो है वो उड़ेगा। कहाँ तक ये कूड़ा? ये अभी तो सड़क फर्श साफ दिख रही है। दिख रही है आपको ना, किसी दिन पूरा वहाँ तक कूड़ा ऐसा फैला रहता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। क्या अक्सर ऐसा होता है? अक्सर ऐसा था, बारिश में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी इतना ज़्यादा हो जाता है। जब ये कूड़ा क्रेन आती है उठाने के लिए, जैसे ही मशीन उठाती है उस समय बहुत ज़्यादा महकता है। हम लोग का घर अंदर में है, लेकिन वहाँ तक महकता है। हम लोग घर काफ़ी अंदर में है, लेकिन यहाँ तक महकता है, हम लोग घर तक महकता है, अंदर काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर रहने वाला क्या हाल होता है वही जान सकते हैं। बहुत ज़्यादा बदबू होती है, खाना पीना दुश्वार है, समझ लीजिए। खाना पीना दुश्वार हो जाता है। देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल जो फर्श है वो साफ दिखाई पड़ रही है, लेकिन लगातार इलाके का जो कूड़ा है वहाँ यहाँ पे डंप होता चला आ रहा है और यहाँ से कूड़े का उठान भी हो रहा है। अखिलेश यादव ने, जो सपा प्रमुख हैं और पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया है। कहीं ना कहीं सरकार और ये स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, उसको जगाने का काम किया। तो क्या कहेंगे उनके इस ट्वीट पे? एकदम अच्छा काम कर रही है सरकार, अगर ऐसा कर रही है तो बहुत अच्छा कर रही है। अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है, एकदम अच्छा कर रही है, अगर ऐसा कर रही है तो ठीक कर रही है काम, कोई गलत नहीं है। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने जिस तरह से यहाँ की तस्वीर, बनारस चूँकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ की एक फ़ोटो को उन्होंने पोस्ट किया है और सरकार को कहीं ना कहीं ये जगाने का संदेश दिया है, तो ये सही है तरीका? विपक्ष का आदमी है तो कुछ जगाएगा ही, जो है गलत है तो गलत है, वो तो दिखाई दे रहा है, डब्बे में नहीं ना बन रहे, कोई फाल बात तो है। उसके बाद कुछ यहाँ बदलाव हुआ, उनके तस्वीर को पोस्ट करने के बाद कुछ साफ सफाई पहले से बेहतर हुई है? उससे खराब हो गया है। नहीं, अभी अखिलेश यादव ने जिस तरह से पोस्ट किया और कहा भी 24 घंटे में जो तस्वीर है बदल जाएगी, साफ सफाई यहाँ हो जाएगी, तो कुछ लग रहा है पहले से कुछ बदलाव दिख रहा है? आज तो साफ लग रहा है भैया, यहाँ आज तो साफ लग रहा है। पहले यहाँ जो है बंद था, सामने रहते पहले बंद था, बता रहे हैं, आइए अब तो खुल गया। बताइए क्या कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? राजेश कुमार नाम है हमारा। ये हम सामने रहते हैं, ये आज तो थोड़ा साफ लग रहा है। ठेकेदार अपना सफा करा चले जाते हैं 1 घंटे में, उसके बाद जब ठेकेदार चले जाते हैं, ये डंपर में चला जाता है, फिर कूड़े का अंबार लग जाता है। यहाँ दिन भर कूड़ा यहाँ आता रहता है? दिन भर कूड़ा आता है, रात भर कूड़ा आता है। महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चों को ली हुई हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सपना गुण। क्या दिक्कत होती है? आपका मकान ठीक कूड़े घर के सामने है? अरे बहुत खराब है सर, बहुत दिक्कत होता है बच्चों को। बोला था सब कूड़े वाले लड़ाई करने, बस शहर हो जाले, यही दिक्कत ज़्यादा है हम लोग के। बीमारी भी होती है, खाने पीने में दिक्कत होती है, हमेशा बुखार बच्चों को लेकर पड़ा रहेला, परिवार के लेके। क्या चाहती हैं आप लोग? क्या यहाँ से कूड़ा घर जाते बहुत बढ़िया है ना भैया, नहीं कि सुरक्षित रखा कूड़ा अपन। कूड़ा घर यहाँ से हट जाए, इलाके के लोगों की बस एक यही मांग है। इनसे जानते हैं, इनसे और भी इलाके। जी बताइए, क्या नाम है? मोहम्मद मुबीन कुरैशी मेरा नाम है। आखिर इसका क्या समाधान है? इसका समाधान यही है, या इसको हटा दिया जाए या इसको सही तरीके से सेफ्टी कर दिया जाए। हम लोगों को आने जाने में दिक्कत परेशानी
और इसके वजह से बहुत गंदगी, बहुत मच्छर, बहुत डेंगू फैल रहा है। इसके वजह से बहुत सी बीमारी जो है, तो इसी वजह से थोड़ा सा संविधान किया जाए, इसका हल निकाला जाए। मीडिया द्वारा आप लोगों से निवेदन करते हैं इस चीज़ को हल किया जाए। हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, मैं जानता हूँ, मगर फिर भी कोशिश हमारी जारी है। जी बताइए क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पप्पू है और हमारा घर इसके ठीक पीछे है और इससे हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि घर छोड़ने को मजबूर हो गए। अब तो लोग किराए का मकान भी ढूंढ रहे हैं और हमारे पास कुछ तस्वीर भी देख लीजिए आप। ये कुछ तस्वीर ये है कूड़ा खाने के, जब कूड़ा नहीं उठता है तो पूरा रोड पर एकदम से ये यहाँ से वहाँ तक रास्ता बंद हो जाता है। तो क्या क्या दिक्कत आती है इससे? दिक्कत कितना ज़्यादा इससे महक हो रहा है कि बच्चे एकदम मतलब सो नहीं पा रहे हैं। हम लोग खुद बीमारी में मुब्तला हो गए एकदम मतलब यहाँ रहना एकदम दुश्वार हो गया, घर छोड़ने को मजबूर हो गए। अब कोई रास्ता आगे बच नहीं रहा है। तो लोगों का यहाँ बहुत ही बुरा हाल है। हालांकि थोड़ी तस्वीर में सुधार ज़रूर हुआ है। अखिलेश यादव के एक्स पे फोटो जो तस्वीर है उसको शेयर करने के बाद, और उन्होंने ये बात अपने पोस्ट में लिखी भी थी कि उम्मीद है कि एक दिन के अंदर इसका कुछ निवारण होगा, साफ़ सफाई फिर से एक बार यहाँ पे बहाल होगी। सड़क साफ़ हो गया है, कूड़े को लगातार इलाके अलग अलग इलाकों को कूड़े को डंप किया जा रहा है। यह प्रक्रिया चलती रहती है लगातार, और उसी तरह से यहाँ उठान भी होना चाहिए। जो समस्या होती है वो किस वजह से होती है, क्यों आखिर यहाँ पे कूड़ा उठान नहीं हो पाता है, लगातार डंप होता रहता है, कितने इलाके के कूड़ा आता है, इस बारे में इसकी जिम्मेदारी निभाने वाले सुपरवाइज़र अली हमारे साथ हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं। क्या कहेंगे आप? जी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि कूड़ा जो कई वार्डों से आता है और यहाँ पे जितने भी वार्ड हैं हमारे यहाँ सिगरा सब जोन में तकरीबन 5 वार्ड हैं और 5 वार्ड से भी कूड़ा आते हैं और भी अदर वार्ड से भी कूड़ा आते हैं यहाँ पर, और जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन समस्या का निस्तारण कर दिया जाता है। ये बताइए कि कूड़ा यहाँ से जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से उठान क्यों नहीं हो पाता? नहीं सर, कूड़ा का उठान तो होता ही है, जैसे भी आती है डंपर वगैरह लगते हैं सर, और जो भी जैसे थोड़ा समय लग जाता है लेकिन उसका निस्तारण होकर। कुछ दिन पहले क्या किसी कारण से कूड़ा नहीं उठ पाया था? हाँ सर, कोई कारण था उसमें, जेसीबी वगैरह नहीं आई थी और जेसीबी डंपर वगैरह नहीं आए थे, जिसकी वजह से कूड़ा उठ नहीं पाया था। इसकी सूचना आपने अपने ऊपर के अधिकारियों को, अपने जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको आपने सूचित किया था कि यहाँ पर दिक्कत परेशानी बढ़ रही है? जी मैंने बताया था, पार्षद महोदय भी थे, उन्होंने भी मेरे साथ में ही पार्षद महोदय। कौन है यहाँ, किस पार्टी के पार्षद हैं? वो है प्रवीण राय सर हैं, बीजेपी के हैं। किस पार्टी के पार्षद हैं? प्रवीण राय महोदय हैं। यहाँ पर पार्षद जो है अमरेश हैं, वो बीजेपी के हैं। पार्षद हम बीजेपी के हैं। हमारे पार्षद जो हैं वो हैं प्रवीण राय सर हैं। अच्छा जी, और वो भी उस समय मतलब आपका कहना है जब गाड़ियाँ नहीं आ पाती हैं किसी कारण से या किसी भी संसाधन की कमी होती है तो यहाँ कूड़ा सड़क तक आ जाता है? सर सड़क तर ऐसा कभी हुआ नहीं था सर, आज इतने साल में नौकरी में ये पहली बार ऐसा हुआ था, लेकिन इलाके के तो लोग कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है। आप सर देखिए, ये ऐसा है सर कि जैसे थोड़ा बहुत यहाँ तक आ जाता पार्टी चल रही थी, उसके वजह से इन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया गया। इसकी क्या चल रही? नगर निगम में कोई पार्टी फंक्शन चल रहा था, उस तरीके से बरसात होने के कारण अक्सर इसी तरह। देखिए आप यहीं पर आते हैं, हमेशा हम बताएं ना कि जब तो ठेकेदार रहेंगे सफा रहेगा, ये हटे बड़े मनमानी कूड़ा गिरना शुरू हो जाएगा, जय मन तय गिर जाएगा, यहाँ गिर जाएगा, वहाँ गिर जाएगा, वहाँ गिर जाएगा, कोई रोकने। घर में भी नहीं डंप होता है, सलीके से कूड़े घर में डंप होना चाहिए। हाँ, वो भी नहीं होता है। नहीं होता है। जब तक गाड़ी है तो चिकना देख रहा चिकना रहेगा, ये लोग हटे नहीं, कूड़ा मनमानी तरह गिरना शुरू हो जाएगा। मलबा है, कूड़ा है और दुनिया में गंदगी है तमाम पे क्या गिराना शुरू। हाँ, गिरता आया तो सड़क पे दमा जाएगा, गिरते गिरते गिरते। तस्वीर में दिख रही कि मवेशी भी वगैरह बहुत फैला देते, तो क्या मवेशियों को या यहाँ पे जो पशु हैं चरते हैं उन पे कोई आप लोग रोक नहीं लगा? नहीं, रोका जाता है और इसके लिए फ़ोन करके बुलाया भी जाता है और आते भी हैं, उठा कर लेकर जाते भी हैं मवेशियों को। ये बनने के लिए आया था, चाहिए पास गया है, देखिए बना है, जो बना था वो टूट भी गया, जो बढ़िया था मतलब उसको तोड़ दिया गया है, वो बढ़िया था, वो टीना बढ़िया लगा था। भ्रष्टाचार हुआ है? बड़े भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, कुल नोट खा गए। पार्षद कौन है यहाँ के? अब पार्षद यहाँ का, कहाँ ना पार्षद का? ठीक है,
तो खैर जिस तरह की ये तस्वीर यहाँ पर है कि अभी फ़िलहाल जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दावा किया था कि 24 घंटे बाद अगले दिन मतलब आज साफ़ सफाई देखने को मिलेगी, तो काफ़ी हद तक उस कहें तो पोस्ट का असर है कि साफ़ सफाई हो गई है, सड़क भी साफ़ हो गई है, लेकिन इलाकों के लोगों की नाराज़गी है वो लगातार बनी हुई है। उनका कहना है कि इस कूड़े घर की वजह से काफ़ी दिक्कत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। और न केवल यहाँ कूड़े का उठान लगातार नहीं होता, जो कूड़े की डंपिंग होती है 5 वार्ड से यहाँ कूड़ा आके डंप होता है, वो भी सलीके से कूड़े घर में डंप नहीं होता। और एक बहुत बड़ा आरोप भी ये लगाया गया है कि इसके कूड़ा घर को पुनर्निर्मित करने के लिए जो फंड आया था, पैसा आया था, वो भी कहीं ना कहीं गबन हुआ है, जैसा उनका आरोप है इलाके के लोगों का। और अभी जो तस्वीर है उसको देख के कहीं से नहीं लगता कि यहाँ कोई नया काम हुआ है। फ़िलहाल इलाके के लोग की नाराज़गी है और उसी के बीच में सुपरवाइज़र का अलग से दावा है, लेकिन जब तक यहाँ से कूड़ा घर कहीं और स्थानांतरित नहीं हो जाता पूरी तरह से समस्या का समाधान होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।